वीडियो हमने बनाया है कि जो गंगा नदी है उसमें जो पंचप्रयाग, आप नाम सुना होगा, जो बहुत ही पुण्य स्थल माने जाते हैं पंचप्रयाग, गंगा नदी का मार्ग। और जो टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी में बना है, गंगा नदी पे नहीं है, भागीरथी नदी में बना हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। साथ में जो बांधों की बनावट होती है, जैसे टिहरी बांध कौन सा बांध है, जैसे कि बांधों में मुख्य रूप से तीन देखे जाते हैं कि एक तो अर्थफिल बांध होते हैं, ग्रेविटी बांध होते हैं, आरक बांध होते हैं। उनमें से उनके बारे में जानेंगे कि वो उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि आज का टॉपिक देख रहे हैं आप, गंगा नदी तंत्र, इसमें जो हमने मुख्य बिंदु लिए हैं उनमें प्रयाग आ गए, सहायक नदियाँ आ गई, जो मुख्य शहर है जो गंगा नदी के तट पे बसे है वो आ गए, मार्ग गंगा नदी का कहाँ से होकर गुजरता है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, और गंगा नदी कहाँ जाके समुद्र में मिलती है। ये आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो गंगा नदी का मार्ग है, ये उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, उत्तराखंड से चालू होकर उत्तर प्रदेश में आता है, फिर बिहार में प्रवेश करती है। सा वहीं झारखंड के कुछ हिस्से में बहती हुई पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में उसकी एक सहायक नदी नहीं कहेंगे, उसकी एक शाखा नदी जो कि उसे अलग होकर बनती है, उस नदी का नाम है हुगली। हुगली नदी के तट पे आप जानते हैं कलकत्ता शहर बसा हुआ है, और ये आगे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलके आगे सुंदरवन वन डेल्टा बनाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इस मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन इंडिया में कहाँ है। आगे के मैप में हम मुख्य मुख्य जो शहर आप देख रहे हैं, ये थोड़ा पुराना मैप है यहाँ पे, इसमें उत्तराखंड को अलग नहीं दिखाया गया है, ये साथ में जब देख लीजिए। यहाँ से उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा हिस्सा इसका झारखंड में भी है, फिर ये इधर कलकत्ता इसी हुगली नदी पे आगे इधर सुंदरवन डेल्टा बना के आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये देखिए, ये मुख्य रूप से आप ये जो इनका देखेंगे मुख्य रूप से क्या क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इधर से बद्रीनाथ से होती है अलकनंदा नदी आ रही है, ये धौली गंगा है। अलकनंदा नहीं, इसका नाम वैसे पहले विष्णु गंगा होता है, विष्णु गंगा नाम से जानी जाती है, वो अलकनंदा लिखा हुआ है। ये जब दोनों नदियाँ मिलती है यहाँ पे, तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है, जो कि आप देख सकते हैं। विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है, विष्णु प्रयाग नाम ऊपर लाइन आ गई, देख लेते हैं। ये विष्णु प्रयाग का निर्माण, यहाँ पे जो ये नदी गिरती है, तो यहाँ पे इन दोनों नदियों क्यों, जैसे कि मैंने कहा विष्णु गंगा और धौली गंगा, इन दोनों की जो गहराई है वो समान होती है, इसलिए नए नाम से आगे अलकनंदा नाम से नदी आगे गमन करती है, इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। यहाँ पे हम एक ये चीज़ भी देख लेते हैं कि जब दो नदियों का संगम होता है, तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उसी नाम से आगे नदी प्रवाहित होती है, जो नदी आके मिलती है उसे उसकी सहायक नदी का दर्जा दिया जाता है। यहाँ आगे फिर ये अलकनंदा नदी है वो आगे चलती है। यहाँ पे इसमें जो नंदाकिनी नदी है, नॉट मंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी मिलती है, तो नंद प्रयाग, फिर आगे सॉरी नाम नंद प्रयाग आ गया, फिर आगे जो ये पिंडा नदी है, ये इधर जो येलो कलर में दिख रही है, ये आके मिलने पर इसका नाम जो अलकनंदा नदी में आके गिरती है, तो यहाँ पे जो प्रयाग बनता है उसे कर्ण प्रयाग कहेंगे। इधर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, पहले जो नदी आई थी नंद प्रयाग को, वो नंदाकिनी थी। ये जो मंदाकिनी नदी है ये आके मिलने पे रुद्र प्रयाग बनता है। फिर आगे आप देख रहे हैं कि ये जो गंगोत्री से भागीरथी नदी आती है, इसी नदी पे जो बांध बना हुआ है बता रहा था आपको मैं, टिहरी बांध, वो इसी नदी पे बना हुआ है। इसे इधर जो इधर वाले लोग हैं इसी गंगा नदी के नाम से जानते हैं कि ये गंगा नदी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी और जो अ, अपनी अलकनंदा नदी मिलती है, वहाँ पे जो आगे जो नदी निकलती है उसे गंगा नदी कहेंगे, और जो यहाँ पे मिलने पर जो प्रयाग बनता है उसे देव प्रयाग कहेंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर करण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये पंच प्रयाग के नाम से मतलब प्रसिद्ध है, आप जानते हैं इनके बारे में। आगे जो ये आपको यमुना नदी दिखाई दे रही है, ये आगे जाके इलाहाबाद में मिलेगी, जिसे अब इलाहाबाद का नाम आप पता है चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया है। इन्हें एक तरह से प्रयागों का राजा प्रयागराज, ये जो पंच प्रयाग है। आगे आप देखेंगे ये जो पंच प्रयाग है, रुद्र प्रयाग,
विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, करण प्रयाग और नंद प्रयाग, इनके जो नदियाँ आके मिलती है, देख सकते हैं कि इनमें इनका संगम हो रहा है। यहाँ दोनों दो नदियाँ आके मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे दो नदियाँ आके मिल रही है, इसमें भी यहाँ दो नदियाँ आ रही है, इसमें एक इधर से एक इधर से आ रही है। ये देखिए दो नदियाँ, इसमें ये देखिए दो नदियाँ सभी जगह यहाँ से आगे प्रयाग बन रहा है। यहाँ जो प्रयाग है, यहाँ देखिए प्रयाग, इसे इसे प्रयाग के नाम से जानते हैं। देव प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग, 5 प्रयाग है। आगे देखिए ये है मुख्य रूप से, अब हमें इसे देखना होगा, इसकी भूमिका ज़्यादा है उनकी वो। ये पूरी नदी है गंगा नदी, पूरी गंगा नदी के बारे में है ये। यहाँ तक आपने देख लिया कि ये जो देव प्रयाग तक का जो पिछले वाले मैप में आ गया, यहाँ से जो नदी आगे आ रही है ये गंगा नदी है। आपने हरिद्वार नाम से सुना होगा कि गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानों में कहाँ प्रवेश प्रवेश करती है, तो आपने हरिद्वार का नाम सुना होगा। साथ में जो मुख्य शहर है देख रहे हैं, ये जो आप हिमानी से आती हुई नदी देख रहे हैं, ये यमुना नदी, इसकी जो सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। आपने एक अभी भी एक नाम भी सुना होगा, चर्चा में आया है, केन बेतवा लिंक परियोजना। इनमें इन दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। ये इन नदियों के जो उद्गम स्थल है इसका आप देख लीजिएगा, इंदौर एमपी, सभी तीनों एमपी से आती है। ये नदी जहाँ गंगा नदी में मिलती है वहाँ प्रयागराज, पहले इलाहाबाद हुआ करता था, ये देखिए। अब हम इसकी और मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले जो मैदानी भाग में आके जो नदी मिलती है, या मुख्य रूप से कहें गंगा नदी की सहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदी ये है दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ से आके मिली है, वो है रामगंगा, जो कन्नौज में आके मिलती है। यहाँ आगे गंगा नदी का मतलब पानी बढ़ता जाता है धीरे धीरे। इधर से प्रयागराज में यमुना नदी आती है। गाजीपुर में एक गोमती नदी, आप जानते होंगे, गोमती नदी के तट पे ही इलाहाबाद शहर बसा हुआ है। इलाहाबाद नहीं, सॉरी, लखनऊ शहर, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की। फिर इसमें जो छपरा में घाघरा नदी आके मिलती है, सोम नदी आके मिलती है पटना में। साथ में देखिए गंडक और कोसी नदी, ये इसमें सोनपुर और कुर्सेला में आके मिलती है। ये महानदी फरक्का बैराज, जो कि नाम काफ़ी चर्चा में रहता है, फरक्का नाम सुना होगा आपने। ये आगे देखिए कि ये जो यहाँ से जो रेड स्टार्ट हो गया, रेड रेड देख रहे हैं कि ये यहाँ वापस ये इधर मुड़ गई। तो इसमें जो एक नदी टूटी है ये इधर से, ये तो पद्मा नदी है, देखिए आगे पद्मा नदी है। इसमें यहाँ पे जो वो नदी आके मिलती है ब्रह्मपुत्र, ये पद्मा नदी जो गंगा नदी है उसे पश्चिम बंगाल में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये हुगली नदी है, इसी के तट पे जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता शहर है वो बसा हुआ है। तो आपने इसका मुख्य रूप से जो मैप है वो देख लिया है कि यही, ये इसका मैप है, ये कहाँ कहाँ से प्रभावित होती है। राज्यों का नाम मैंने पहले ही बता दिया था। मुख्य शहर इसमें देख रहे हैं आप कि कौन कौन से शहर है जो कि इसके तट पे बसे हुए हैं, इनमें कौन कौन सी नदियाँ की गिरती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, इनके बारे में आप देख ही चुके हैं। आगे ये देखिए ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध मैंने कहा कि अपने, सॉरी, भागीरथी नदी पे बना हुआ है टिहरी बांध, जो कि एक क्या नाम, जो कि एक प्रकार से अर्थफिल बांध है, अर्थफिल, सॉरी, अर्थफिल बांध। इसका मुख्य नाम देखें तो तटबंध बांध होता है, तटबंध बांध। तटबंध बांध के दो मतलब दो हिस्से होते हैं, फिर दो प्रकार होते हैं। एक होता है अर्थफिल, एक होता है रॉकफिल। अर्थफिल में जो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो बांध ऐसे बना हुआ है, इसका जो ये त्रिभुजाकार है देखिए इसे, तो इसमें जो मध्य का भाग है, अर्थफिल में यहाँ मिट्टी भरी जाती है और रॉकफिल के अंदर यहाँ चट्टानें भरी जाती है। देखिए आप ऐसे हैं कि ये त्रिभुजाकार में बांध है। ये जो पानी का दबाव होता है ऐसे बांध देता है कि ऊपर वाला पानी यहाँ नीचे दबाव लगाएगा तो वो साथ में दबाव आएगा। एक सीधी दीवार खड़ी करेंगे तो ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएगी, इसलिए इस तरह से बनाए जाते हैं।
साथ में मैंने एक ये बांध है, ये इस बांध का भी नाम आपने काफ़ी सुना होगा। ये भाखड़ा बांध है, जो कि पंजाब में सतलुज नदी में बनाया हुआ है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये बांध मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम बांधों के प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे कि बांध कितने प्रकार के होते हैं। बांध होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं तटबंध, एक होते हैं ग्रेविटी, और जो तीसरा बांध होता है वो होता है आरक, आरक डैम। इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। सॉरी बीच में जो अपने देखें कि सबसे बड़ा बांध हमने देखा है कि भाखड़ा बांध है, लेकिन टिहरी बांध भी सबसे बड़ा बांध ही है। आप पूछेंगे कैसे हो सकता है कि दो बांध सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, रशिया यूरोप का रसिया है, और दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील है। वैसे इनके अलग अलग प्रकार से, जैसे कि जो ग्रेविटी बांध है उनमें सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध, जो कि 225 मीटर ऊंचा है। और जो कि तटबंध बांध या फिर रॉकफिल बांध या अर्थफिल बांध में जो सबसे ऊंचा बांध है वह टिहरी बांध है, जो कि 260 मीटर ऊंचा है। अब इनमें एक जो मैंने आगे दिखाया कि जो एक तीसरा प्रकार होता है आरक बांध। मैंने एक जो कि है अर्थफिल बांध तो आपको समझा दिया है। जो ये ग्रेविटी बांध होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि एक तरफ से एकदम समतल, एक तरफ से ऐसा, कि मतलब कि जो दबाव है वो एकदम बढ़ जाए, जो पानी का दबाव आ रहा है वो बढ़ जाए। कि यहाँ नीचे जो पानी का दबाव सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ की मोटाई देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा है, ताकि ये दबाव सहन कर सके। ऊपर का पानी का दबाव कम रहेगा, इसलिए ऊपर थोड़ा पतला है। और दूसरा है कि इनमें जो पानी को रोकने के लिए जो ग्रेविटी बनती है या फिर जो फ्रिक्शन बनता है वो बना रहे। जो कि पहले इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये कैसे है ये बांध। ये ऐसा है, ये देखिए ऐसे अर्ध या फिर समकोण पे है ये। पहले वाला तो अब ऐसा था जो अर्थ फिल बांध था। तीसरा बांध जो कि मैं बता रहा था कि एक बांध और होता है, वो होता है कि ऐसे, वो ऐसे होता है आर्क बांध। जैसे आपने बड़े बड़े देखा होगा कि वो बांध ऐसे होते हैं कि ये पानी का दबाव को रोक सकें। इसके उदाहरण के रूप में देखें तो हमारे केरल के एक शहर में जो इडुक्की बांध है वो इस प्रकार का बांध है कि वो एक आरक बांध है। ये देखिए आप, ये ऐसे, इसमें आप इसकी आकृति देख सकते हैं किस प्रकार है। ये देखिए ऐसे मैंने जैसे बताया था ये उसी प्रकार है। जो कि दुनिया के मुख्यतः डैम है, जो मुख्यतः डैम देखे तो सबसे ज़्यादा डैम कौन से प्रकार के होते हैं वो है ये हमारा जो भाखड़ा नांगल बांध है, या वो बांध होते हैं मुख्यतः क्योंकि ये भूकंप रोधी होता है। जो ये अर्थफिल बांध होता है इतना भूकंप रोधी नहीं होता है। गंगा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 225 किलोमीटर है। ये किस किस शहरों से, या फिर वो मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। जो गंगा नदी है उसे 2008 में हमारे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे बैक्टीरियो फेट कहते हैं, जो कि जो इसमें आप सुना होगा कि गंगा नदी के पानी को कितने दिनों तक बोतलें बंद करके रख लो वो खराब नहीं होता है। इसी के कारण वो खराब नहीं होता। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वही हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। तो आज के लिए इतना ही गंगा नदी के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।